friends, welcome back to Alyapur. Today we'll be discussing second order reactions. तो एक second order reaction मतलब एक ऐसी reaction जिसका order 2 है. Reaction के order से मेरा क्या मतलब है? देखिए मान लो rate of reaction simply बात करते हैं, rate of reaction concentration of reactant पे depend करता है to the power k. यह concentration of reactant, right? तो rate of reaction at a particular time t depends on the concentration of reactant at a particular time t to the power k. तो ये जो power k है ये है मेरी order of reaction. अगर order 2 है मतलब rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant का square. This is what I mean when I say कि हम second order reaction की बात कर रहे हैं, right? अच्छा, इसमें भी हम दो टाइप की reactions डिस्कस करने वाले हैं. पहली तो है A plus A make some products. तो जब मैंने स्टार्ट किया कुछ A है, right? At t is equal to 0, at some t is equal to time t, ये A minus x, ये A minus x, और ये क्या प्रोडक्ट्स के वो है मुझे फर्क नहीं पड़ता, right? अच्छा, यहाँ पे मेरे को अच्छा रेट क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने रेट पे कम हो रही है, मतलब माइनस d concentration upon dt is equal to concentration का square into proportionality constant या rate constant c, मतलब minus dc upon c square is equal to k dt, right? अच्छा, ये टाइम 0 से t जा रहा है या कॉन्सेंट्रेशन जा रही है a से a minus x, या नेगेटिव साइन हटा दो तो कॉन्सेंट्रेशन या नेगेटिव मत हटाओ और ये जा रही है a से a माइनस एक्स. नेगेटिव हमने क्यों नहीं हटाया क्योंकि c की पावर माइनस 2 है, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस 1 बाई सी. दिस विल बी 1 बाई a माइनस एक्स माइनस 1 बाई a इज इक्वल टू के टी, मतलब 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t 1 माइनस 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के टी. और ये है मेरी रेट इक्वेशन एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जिसमें दोनों रिएक्टेंट सेम है. इंपॉर्टेंट, अगर मुझे इसमें हाफ लाइफ निकालनी हो, हाफ लाइफ का क्या मतलब है कितनी देर में कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन को a से a/2 होने में कितना टाइम लगेगा, वो होती है हाफ लाइफ. उसे हम t हाफ से लिखते हैं, सो 1 अपॉन सी टी की तरफ c नॉट बाय 2 माइनस 1 अपॉन c नॉट इज इक्वल टू k टाइम्स t हाफ. मतलब ये 2 अगर यहाँ कर दो तो 2 अपॉन सी नॉट, ये 1 अपॉन सी नॉट, और हाफ लाइफ हुई 1 अपॉन के सी नॉट. अच्छा, के की एसआई यूनिट क्या आती है, टाइम तो सेकेंड्स में है और कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में. तो के की यूनिट क्या आई, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. ये है मेरी एसआई यूनिट ऑफ के, या फिर मोलैरिटी इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ये है के की जो मेरा रेट कांस्टेंट है उसकी एसआई यूनिट. अच्छा, ये जो हमने केस देखा ये तो हमने देखा अगर दोनों सेम रिएक्टेंट्स या दोनों सेम अमाउंट में थे. अगर सेकेंड केस में मान लूं a प्लस बी मेक्स समथिंग, ये a से शुरू किया, ये b से शुरू किया, t इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली दिस इज 0. At some time t is equal to t, ये है a minus x, ये है b minus x. This is something we do not care about. अब पुरानी वाली इक्वेशन ही मैं यूज करूंगी, कौन सी, माइनस डी सी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू के टी. यहाँ 0 से t है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा काम चलेगा क्योंकि अब पहले हमने सेम मानी थी चीजें, अब हमें उल्टी मान के करना पड़ेगा. तो ये डी सी अपॉन सी स्क्वायर नहीं है, दिस विल बी डी सी. देखो इससे अगर हम सिंप्लीफाई करें दिस विल बी dx अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, और यहाँ x की वैल्यू वेरी होती जाएगी 0 से लेके जो भी एट दैट टाइम x है वो एक वेरिएबल उड़ा देते हैं, पता है ऐसे कंफ्यूजिंग हो रहा है अगर हम x ही मान लें. सो मान लो t ले लिया हमने रैंडमली कि एट सम टाइम t x में चल रहा है, सो dt अपॉन a माइनस t b माइनस t, और ये 0 से x जा रहा है, राइट. ये तो फिलहाल kt हो जाएगा, मुझे पता हो जाएगा. ये लंबी इंटीग्रेशन बनेगी, आई एम सर्टन ना किसी का इंटीग्रेशन सीखने में मन है यहाँ. सो वी विल जस्ट क्विकली समराइज, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा kt इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a
ln b a minus x upon a b minus x, right? kt will be equal to ये। अच्छा, ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। अगर दो चीजें, दोनों अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, ये चीज नॉर्मली कहीं भी काम नहीं आती, हमने उसे ऐसे डिराइव करके देख लिया, पर याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज के हिसाब से फिर इजीली अपने आप डिराइव हो सकती है। पर वैसे ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद करना है तो फिर आप कर लो। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जैसे बाकी है, ग्राफ्स काफी जरूरी है, हमें ग्राफिकली देखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। पहला ग्राफ, हाफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू 1/c0। अगर आपको याद हो, हमने लिखा था हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k/c0, 1/k into 1/c0। मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, का स्लोप कितना है, m इज इक्वल टू 1/k। चलो, एक चीज तो ये हमारी फाइनलाइज हो गई, हाफ लाइफ और 1 कॉन्सेंट्रेशन, m इज इक्वल टू 1/k। सेकेंड थिंग जो आती है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन, जो भी C0 है, C0 का स्क्वायर। वंस अगेन हमने देखा रेट और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो वंस अगेन स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इज इक्वल टू कितना, विद स्लोप इक्वल टू k। अच्छा, तीसरी चीज अगर हम देखते हैं, तीसरा ग्राफ अगर हम देखते हैं, दिस इज 1/concentration with respect to time। अब अगर ये चीज आपको याद हो, कैसी इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन जा रही है कुछ ऐसी, राइट? यहाँ पे 1/ct मेरा y एक्सिस पे है और ये t मेरा x एक्सिस पे है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ एक सही है ना, ऐसा बनेगा। इसका स्लोप कितना है, देखो 1/ct इज इक्वल टू k टाइम्स t प्लस 1/c0। इसे जब मैं कंपेयर करती हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ये x है, ये y है, ये m है, ये c है, मतलब y इंटरसेप्ट कितना हुआ, कहाँ गया, हाँ, ये हमने 1/ct लिया था, सो ये जो y इंटरसेप्ट है दिस विल बी 1/c0। और इसका स्लोप कितना होगा, ये जो हमने m देखा, k। सो ग्राफ्स अगर हम दोबारा देख लें, हाफ लाइफ का विद रिस्पेक्ट टू 1/c0, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 1/k, रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप k, 1/concentration विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्ट्रेट लाइन y इंटरसेप्ट 1/c0 विद स्लोप इज इक्वल टू k। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर दोनों अलग अलग मोड्स में से याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है, अगर दोनों सेम अमाउंट्स में है, हाफ लाइफ इज 1/k/c0, k की यूनिट मोल इनवर्स, लीटर सेकंड्स इनवर्स। इक्वेशन ये बनती है, रेट इक्वेशन हमारी, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, बट दिस इज प्रीटी मच एस्टैब्लिश्ड। सो आई होप ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।